हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना डिफरेंशियल कैलकुलस जो हम पढ़ रहे हैं उसके आगे के पोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा डिफरेंशियल का मतलब जो डिफरेंशिएशन है आपका उसका फ़िज़िकल मीनिंग समझेंगे। दूसरा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीखेंगे। तीसरा, हम सीखेंगे उसका एप्लीकेशन, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन का ही सीखेंगे। ये 3 टॉपिक हमें कवर करना है। और ये आपको एक बात ध्यान देना है कि आपके पास जो नीट में जो फिज़िक्स आती है और एकदम बेसिक लेवल की है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, एकदम बेसिक लेवल की फ़िज़िक्स होती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जेईई मेंस लेवल की जो है आपकी एकदम इसमें, ठीक है। और अगर आप मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं जेईई मेंस से, तो आपको इशू है नहीं, आप ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके होंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत डीप में। हमें सिर्फ यहाँ पर ये जानना है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस तरीके से उनके आंसर को लाना है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। मान लेते हैं हमारे पास एक नॉर्मल सा फंक्शन है, ये है हमारा y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नॉर्मल सा हमारा फंक्शन है, ध्यान दीजिए। मैं इसे ऐसा मान सकता हूँ कि f(x) इज़ इक्वल टू y, मैं लिख सकता हूँ ऐसा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि f(x) इज़ इक्वल टू कितना होगा मेरा एक्स स्क्वायर। बात वही है। एक्चुअल में 9th क्लास तक आपने इस तरीके से फंक्शन को पढ़ा होगा, f(x) इज इक्वल टू ये। आजकल हम क्या कर रहे हैं, उसको y के फॉर्म में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर मैंने f में 1 रखा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर मैंने f की वैल्यू 0 रखा तो यहाँ पर 0 स्क्वायर मतलब आएगा 0, समझ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर f की वैल्यू 2 रखा तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर और मेरे पास यहाँ आएगा 4। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से बात कर रहा हूँ मैं आपको। अगर मैंने मान ली यहाँ पर x था तो ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर x प्लस डेल्टा x रखा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। दैट मीन्स जिस फंक्शन को आप यहाँ चेंज कर रहे हो वो यहाँ पर भी क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। अब जो मेन बात है मेरी, जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए ज़रा, कि जैसे मान लेते हैं ये मेरी x की वैल्यू है और यहाँ पर मैं y की वैल्यू को समझा देता हूँ। तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 0 आएगी, नो इशू, देख सकते हैं आप। x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 1 आएगी, आप यहाँ रख के देख चुके हैं, ठीक है ना, इसमें रखते जाइए। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ पर 9, इसकी वैल्यू 4 रखूँ तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 16, और ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, कोई इशू नहीं है। एक और चीज़ है इसमें ज़रा ध्यान देना, अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू भी रखूँ, जैसे 0 तो 0 है, -1 -2 -3 -4, तो ये जो फंक्शन है स्क्वायर का टर्म्स है, तो क्या होगा, ये तब भी हमको वैल्यू उतनी ही देगा, ठीक है ना। चाहे आप x नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, वैल्यू कैसे आएगी आपकी, पॉजिटिव ही आएगी। अगर मैं इसे ग्राफ में प्लॉट करूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे ग्राफ में प्लॉट करूं तो क्या होगा, कुछ ध्यान दीजिए। थोड़ा सा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, आप समझ जाइएगा। जैसे मान लेते हैं x है, ये नेगेटिव x है, ये y है और ये कौन सा है, नेगेटिव y है। समझ में आ रहा है। मैं मान लेता हूँ ये 1 2 3 4 सो ऑन। यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 12 14 कुछ इस तरीके से हमारा चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ -1 -2 -3 -4, ऐसा -1 -2 -3 -4, इस तरीके से +1 +2 +3 +4 और सो ऑन। ऐसे ये 2 4 6 8 10 12 14 समथिंग लाइक दिस सारी की सारी वैल्यूज कैसे पॉजिटिव, और ऐसा ही क्या है, नेगेटिव की तरफ नीचे है। तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू भी 0 है, जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू समथिंग यहाँ कहीं होगा हमारा 1, x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ यहाँ से आप इसे मिलाओगे इस तरीके से तो हमारा यहाँ कहीं आएगा y इज इक्वल टू 4। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 करूँ तो y इज इक्वल टू समथिंग यहाँ कहीं आएगा, ऐसा समझ में आ रहा है आपको, कुछ यहाँ कहीं ऐसा मिलेगा। और जब आप सारे पॉइंट मिलाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का क्या मिलेगा, पोर्शन मिलेगा ऐसा, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव की तरफ जाओगे तो आपको भी वहाँ पर कुछ ऐसा ही मिलेगा, ठीक है।
अब आप बना लीजिएगा, ध्यान देना, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कोई ड्राइंग तो चल नहीं रही है, ग्राफ पेपर में बहुत अच्छे से ये बन जाता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर कर्व मिलेगा। इसे हम पैराबोला के फॉर्म में पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्टीफ हो गया है, एकदम ऐसा कर्व रहता है यहाँ, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, अब इसको मिटा के अपन टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो क्या होगा, हमारा कर्व कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होगा, हमारा कर्व मिल जाएगा। तो ये जो है, इस फंक्शन को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे भी जितने भी फंक्शन हैं आप उनको ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इतना ध्यान दीजिए, मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। हमें फिजिकल मीनिंग समझना है डिफरेंशिएशन का। फिजिकल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का? यदि मैं बोलूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान देना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 2 सामने आएगा, एक्स की पावर 2 - 1, मतलब कि कितना हो जाएगा आपका, नॉर्मल बोलूँगा 2x आपका आंसर होगा, ठीक है ना। पर इस ग्राफ से इसका मतलब हम समझते हैं। डिफरेंशिएशन इज नथिंग मोर देन द स्टडी ऑफ स्लोप्स, ठीक है ना, स्टडी ऑफ स्लोप। कैसे, अभी इसको और देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, यहाँ कहीं एक पॉइंट है आपका, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं x और यहाँ पर है y को मैं मान लेता हूँ fx, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बिल्कुल करीब यहाँ कहीं एक दूसरा पॉइंट है, बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही करीब एक दूसरा पॉइंट है यहाँ कहीं, लेकिन वो वहाँ कहीं मैं पॉइंट बना नहीं सकता, क्योंकि उसको बनाऊंगा तो यहाँ रिप्रेजेंट करने में तकलीफ जाएगी मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, उसे थोड़ा सा दूर ले लूँगा। आप मान के चलिए कि वो कहाँ पर है, बहुत पास में है, ठीक है। तो मैं यहाँ, ये मेरा ये हो गया, यहाँ कहीं है पॉइंट दूसरा, एक्चुअल में ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही करीब है यहाँ कहीं। अगर मैं वहाँ करीब बना दूंगा तो आपको पता है मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, कुछ लिख नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाऊंगा मैं आपको। तो समझ लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और ये दोनों बहुत एक दूसरे के करीब हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कितना होगा, x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये कितना होगा भाई, ये f वाला, ये होगा f x प्लस डेल्टा एक्स, ये ऐसा होगा, ठीक है। आपके ये 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए इन दोनों पॉइंट के। अब इन दोनों पॉइंट में यदि मान लेते हैं मैं कुछ ऐसा क्या करता हूँ, ड्रॉ कर दूँ, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, तो आप देखेंगे कि ये क्या किसके जैसा काम करेगा, स्लोप के जैसा काम करेगा। ये किसके जैसे काम करेगा, स्लोप के जैसे काम करेगा। और मुझे पता है स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर y अपॉन x, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो मैं यहाँ बात करूँगा व्हाट विल बी अवर स्लोप, मैं कह दूंगा यहाँ पर कि स्लोप इज इक्वल टू होगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब कि fx माइनस ये, सॉरी ये वाला माइनस ये और इसके माइनस में ये, तो कितना होगा मेरा fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा हो गया कैंसिल, ठीक है। तो क्या बोलूँगा मैं इसे, स्लोप की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। अगर मेरे को मालूम है कि डिफरेंशिएशन करना है किस चीज़ का, तो दैट शुड बी इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब जितना छोटा आप कर सकते हो उतना छोटा करिए। अगर मैं बोलूँ कि इफ़ यहाँ पर डेल्टा x टेंड्स टू 0, तब क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन में बदल जाएगा, d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x, ठीक है। ये एक स्पेशल कैटेगरी है, ठीक है ना। ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है आपका, क्या, डिफरेंशिएशन का। क्या कहलाता है आपका, ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। और इससे क्या होगा, जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे तो आपको इसमें से क्वेश्चन करने को मिलेंगे और आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ज़रा, ये हमारे डिफरेंशिएशन का एक और फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है। इसी तरीके से क्या करते हैं, हम सारे डिफरेंशिएशन निकालते हैं और प्रूव भी कर देते हैं। पर ध्यान देना, हम इसको प्रूव करने वाले हैं कि ये काम करता है कि नहीं काम करता। अगेन देखिए, तो मैं क्या करूँगा, अब वैल्यू को पुट करूँगा, तो कितना है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट कितना होगा, डेल्टा x टेंड्स टू 0। अगर मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया डायरेक्ट तो इनफाइनाइट पहुँच जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो ये जो फंक्शन है मेरा यहाँ पर, इसे देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है मेरी, यहाँ देखो x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो x स्क्वायर है, नो इशू। और नीचे कितना है मेरा, डेल्टा x। तो मैं बोलूँगा इसे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो कितना होगा, इसको फैला दूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
डेल्टा एक्स यू कैन एक्सपांड इट बाय यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मेरे को यहाँ जो नेक्स्ट मिलेगा दैट विल बी डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर वो है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ही है, और इधर कितना डेल्टा एक्स अपॉन कितना होएगा भाई अपना डेल्टा एक्स। अब मैं ऊपर की टर्म्स में से यहाँ से डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल लूँगा, तो क्या चल रहा है मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा है। आपको पता है लिमिट कितना होगा डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो कितना होगा डेल्टा एक्स में कॉमन निकाल लूँ तो अंदर कितना बचेगा डेल्टा एक्स प्लस 2x, और कितना होगा नीचे डेल्टा एक्स। ये क्या हो गया मेरा कैंसिल। तो मैं यहाँ देखूँगा लिखेगा मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो कितना होगा अंदर डेल्टा एक्स प्लस 2x। तो ये 0 के इक्वलेंट हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर होगा। और 0 के, मैं ये नहीं बोलता 0 के बराबर है सर, 0 के लगभग इक्वल होगा। तो उस समय जब ये 0 की ओर होगा तो इसको हम जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगी, गड़बड़ होगी। तो हम इसे 0 के इक्वल मान लेंगे और हम इसे क्या लिखेंगे फिर डायरेक्ट 0 प्लस 2x। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ये हमारा क्या है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा स्लोप का चेंज है, समझ में आ गया ना। ये हमारा क्या स्लोप का इस तरीके से चेंज होता है। अब इसका जो फिजिकल मीनिंग है हमारा ये है, ध्यान दीजिए। ये फिजिक्स में इसमें ये का इसका ये मतलब नहीं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब कि डी वाई में आपने डी एक्स का डिवाइडेशन कर दिया। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न, ये 4 बेसिक कंसेप्ट पढ़े होंगे। ये मैथमेटिक्स के ऑपरेशन हैं, ठीक है ना। इसी से आप क्या करते हो, सब कुछ निकालते हो। आज तक आपने पढ़ा होगा, चाहे परसेंटेज निकालना हो, आपका कोई भी कैलकुलेशन की होगी आपने यहीं से निकाली होगी, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। तो ये मैथमेटिक्स की 5वीं ब्रांच है, ठीक है ना। ना ये डिवाइडेशन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, ना एडिशन है, ना सब्सट्रैक्शन है। ये है एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से चेंज। मतलब कि अगर आपने एक क्वांटिटी में चेंज किया तो दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, इस तरीके की जो सोच है वो हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन में आती है। इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली समझिएगा इसका मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक रोड है या आपका ग्राउंड है, कुछ भी आप इसे मान लीजिए, ठीक है ना। ये आपकी ग्राउंड है, यहाँ पर आपकी एक बिल्डिंग खड़ी है, ये उसका रूफ है, छत है ये, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से ऊपर जाना है तो आप सीढ़ी बना सकते हैं। सीढ़ी बनाने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऐसा एक फ्लैट बेस डालते हैं, ठीक है ना। ऐसा फ्लैट बेस डालेंगे। जगह आपकी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा स्लोप डालेंगे, कहीं कहीं जगह कम रहती है तो एकदम खड़ी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है ना। वो वही चीज़ है। अब यहाँ ध्यान दो, मैंने यहाँ से सीढ़ियाँ बनाना चालू किया, ऐसी सीढ़ियाँ बनाना चालू किया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसा भी चल रहा है, थोड़ा सा डायग्राम है, आप एडजस्ट करके चलिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, ये डायरेक्शन है आपकी एक्स एक्सिस और ये डायरेक्शन मान लो आपकी है कौन सी, वाई एक्सिस, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, जब आप यहाँ से आगे चलेंगे, आप इस पहली सीढ़ी पर आएंगे तो आप यहाँ से आगे बढ़े, आप एक्स में तो बढ़े लेकिन आप कहाँ वाई में भी बढ़ गए। फिर आप अब की बार दूसरी सीढ़ी पर आए, यहाँ कहीं पहुँचे तो आप देखो एक्स में और आगे बढ़ गए, वाई में आप देखो आपकी पोजीशन चेंज हो गई, समझ में आ गया। फिर आप जब इस जगह पर पहुँचे, मान ली इस सीढ़ी पर पहुँचे, तो मान लेते हैं यहाँ पर हो आप यहाँ से चेक करो, आपका वाई यहाँ पर आ गया आपका। मतलब कि आप सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, आप ऊपर भी जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। या मैं बोलूँ कि सिर्फ आप ऊपर नहीं जा रहे हैं, आप क्या हो रहा है, आगे भी बढ़ रहे हैं। मतलब कि एक्स में कितना चेंज किया जाता है, क्या किया जाए कि वाई में कितना चेंज हो, इस तरीके की कैलकुलेट करना हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, एक मैं बोलूं कि आपकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, आपकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ये भी क्या है आपका डिफरेंशिएशन, यही तो वेलोसिटी है। मैं बोलूँ कि 5 मीटर 1 सेकेंड, मतलब कि आप 1 सेकेंड में 5 मीटर चल जाते हो। यदि टाइम आपका 1 सेकेंड बढ़ेगा तो आप 5 मीटर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। आपका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, समझ में आ गया आपको क्या है। तो ये 2 क्वांटिटियों का एक साथ सोचना और उनका जो चेंज पढ़ना, वही कहलाता है हमारा क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा एग्जाम्पल था उसको समझने के लिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप ऊपर ही बढ़ेंगे, या फिर जैसे जैसे आप पीछे आएंगे वैसे वैसे आप नीचे आएंगे। मतलब जैसे आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा वैसे भी आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। और यही जो है 2 क्वांटिटियों के चेंज को एक साथ पढ़ना ही क्या कहलाता है, हमारा डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया ना। ऐसे सारे के सारे फंक्शंस हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बात करूं भाई साइन एक्स, तो साइन एक्स को जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है।
आप यहाँ इसको भी क्या कर सकते हो, स्टडी करके आप चेक कर सकते हो। आपकी वैल्यू डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x ही आएगी। कितनी आएगी? cos x आएगी। ये सारी की सारी चीज़ जो है न्यूटन ने प्रूफ कर दी हैं। हमको सिर्फ उनका फार्मूला पता होना और हम इसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है ना? तो आप इसे बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पहुंचेंगे डिफरेंशिएशन के, और वो है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा। ये एक बहुत ही मैथमेटिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है, पर हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देना है। सिर्फ हमें क्या करना है, इसे कैसे निकालते हैं आपको वो देखना है। ठीक है? देखिए, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है आपका f(x), आपका कोई फंक्शन है f(x), ध्यान दीजिए। ठीक है ना? आपका एक क्या है, कोई फंक्शन है। अगर एक फंक्शन है तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, ग्राफ में क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है ना? इसे क्या कर सकता हूँ, मैं एक ग्राफ में ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है? ज़रा ध्यान दीजिए, इस तरीके से मान लेते हैं। ये अभी भी टेढ़ा ही बना है, देखो यहाँ, ये इस तरीके से मान लेता हूँ। ये हमारा x y ऐसा है। ठीक है? तो ग्राफ को मैंने ड्रॉ किया, मान लेते हैं हमको ऐसा मिला, मान लेते हैं समय ऐसा मिला। ठीक है ना? तो ये फंक्शन यहाँ से चालू होगा और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ इतने ही इंटरवल में हमको पढ़ना है, इतने ही डोमेन में हमें क्या करना है, इसे पढ़ना है, मान लेते हैं। ठीक है ना? इतने डोमेन में हमें पढ़ना है x के। तो ध्यान दीजिए, ये फंक्शन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये किस पॉइंट पर क्या है, इसकी वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम है। किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। हमको उस फंक्शन की सहायता से ये कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है, फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंडिंग द मैक्सिमा। अगर कोई फंक्शन हमारा इस तरीके से ग्राफ में डिफाइन होता है ऐसा कुछ, तो हमें ये पूछा जाता है कि फंक्शन इतने से इतने डोमेन में डिफाइन है, मतलब x की वैल्यू इधर से इधर तक है, तो हमको बताना कि वो किस x की किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो मान लेते हैं ये वैल्यू जो है यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कैसे होगी, सबसे ज़्यादा मिनिमम होगी। तो इस पॉइंट को डिटरमाइन करना, हमारा मिनिमम पॉइंट को डिटरमाइन करना कहलाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, मिनिमा कहेंगे। ठीक है? तो मतलब फंक्शन अगर मान लीजिए फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं या फंक्शन किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्लेन किया जाता है, तो किसी न किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, किसी न किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो उसको हमको क्या करना रहता है, डिफाइन करना पड़ता है, तो उसको हमको कैलकुलेट करना रहता है। तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारे पास फिनोमिनन है, उसी को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान दो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि एकदम बेसिक लेवल की फिजिक्स है, इसमें बहुत डीप में नहीं जाना है। अगर आप मैथ से बिलोंग करते हो तो आप इसके एकदम डीपर देन डीपर जा सकते हैं। ठीक है ना? आपको यहाँ ध्यान दीजिए क्या करना है। मान लेते फंक्शन है आपका, आप इस फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो आपको मिलेगा क्या, f डैश x। क्या मिलेगा आपको, f डैश x। डैश का मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, आपको ये मिलेगा। जब आप इसको इसके इक्वल f डैश x जो वैल्यू आएगी आपकी, आप उसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो आपका फंक्शन यदि x के फॉर्म में है तो x की कुछ वैल्यू दे देगा, y के फॉर्म में है तो y की कुछ वैल्यू दे देगा, z के फॉर्म में है तो z की कुछ वैल्यू दे देगा। ठीक है ना? हम उससे निकालेंगे कि x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। हम करेंगे d/dx ऑफ f डैश x। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे आप तो कितना हो जाएगा, f डबल डैश x। ये मतलब कि फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। अगर मान लेते हैं ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो आपका जो केस होगा वो मिनिमा का केस होगा। मतलब कि वो वैल्यू जो ये वैल्यू आएगी उस पर ये क्या होगा, ये मिनिमम होगा, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपकी जो वैल्यू होगी वो किस पर होगी, मैक्सिमम पर होगी। ठीक है ना? आप ध्यान दीजिए। ये अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसा नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला कंसेप्ट है, इसको अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप इतना समझिए, जब ग्राफ वगैरह मैं आपको पढ़ाऊँगा मोशन में, तब उस समय थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दूँगा मैं। ठीक है ना? पर फिर भी मैं बोलता हूँ आपको, अगर आप ज़्यादा डीप में जाएंगे इसको पढ़ने के लिए, फिर आपको कन्फ्यूज़न जनरेट होना चालू हो जाएगा और आप अभी फिजिक्स में एंट्री नहीं करेंगे, मैथ्स में ही उलझे रहेंगे। ठीक है? तो हमें क्या करना है, फिजिक्स में एंटर करना है और हमको सिर्फ जानकारी चाहिए, मैथमेटिक्स में आप देखते रहिएगा। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये जो मतलब है क्या है, जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन है हमारे पास y, ध्यान दीजिए, एक फंक्शन है y, मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दूँ तो कितना हो जाएगा, dy/dx। कोई इशू नहीं।
मैं इसका एक बार और फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ तो करना पड़ेगा मेरे को डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन हो गया तो कितना लिख सकते हैं इसको, देखो y का हो रहा है तो डी 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 स्क्वायर और नीचे का कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू वाई। तो ये मतलब फंक्शन का क्या हो गया, 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया और इसका मतलब एक ही है। समझते हैं ना। चलो ये तो हमारी पंचायत हो गई। अब हमको क्या करना है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। फिर से ध्यान दीजिए कि हमको इसको 0 को इक्वल रखेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी, और अगर इसकी वैल्यू एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू मतलब कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर मान लो नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव आएगी तो मिनिमा होगा। पहले इतना समझिए फिर हम आगे देखते हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स 5 माइनस एक्स। इसका हमको निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना। मैक्सिमा और मिनिमा, और मतलब यहाँ पर एंड नहीं है, या मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है हमको, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान दीजिए, ये हमारे पास फंक्शन हो गया, कोई इशू नहीं है। तो हमको फिर मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए इन दोनों स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा मेरा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ, मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर 5x माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे ना आप, 5x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे मैं लिखूँगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 5x माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 5 माइनस कितना होगा मेरा 2x। कोई दिक्कत नहीं, किसकी वैल्यू आ गई मेरी dy अपॉन डी एक्स की। दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जो है मेरी वैल्यू, ये जो है ये किसके बराबर होती है, एफ डैश एक्स जो है इसे मैं डी वाई अपॉन डी एक्स भी कह सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है, एक बार डिफ्रेंशिएशन। इफ़ मैं बात करूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 तो कितना होगा 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू होगा 5 और यहाँ मेरे को x मिलेगा 5/2, ठीक है। तो मैं बोलूँगा x की वैल्यू 5/2 पर फंक्शन मैक्सिमा में होगा या फिर मिनिमा में होगा। मतलब इस वैल्यू पर, इस x इज इक्वल टू 5/2 पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, ठीक है ना। पर क्या होगा अब हम डिटरमाइन करेंगे किससे, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करके। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, मतलब वही है। इसकी वैल्यू कितनी है ये, तो मैं बोलूँगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो कितना होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 5 माइनस 2x। तो भाई 5 का कितना होगा 0 माइनस 2x का कितना होगा 2, तो वैल्यू कैसी आ गई 2। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमा होगी। फंक्शन कितने में होगा, मैक्सिमा पे होगा। समझ में आया, किस में होगा, मैक्सिमा पे होगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं x की वैल्यू कितनी हो 5/2 हो, तो उस कंडीशन पर हमारा जो फंक्शन है वो किस पर होगा, मैक्सिमा पर होगा। मतलब उस समय पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैं बोलूँ कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो उस समय पर आप इस 5/2 को उठा करके यहाँ रख दो। तो कितनी होगी y इज इक्वल टू एक्स कितना है 5 माइनस एक्स, इज दैट क्लियर। तो 5/2 5 माइनस 5/2 आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो कितना होगा आपका 5/2, यहाँ पर कितना होगा 10 माइनस 5, मतलब कि 5 कितना होगा 10 माइनस 5/2। तो आपके पास कितना होगा 5/2 इंटू 5/2, दैट मीन्स 25/4। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब सुनो, इन तीनों का मतलब समझिए। मैंने कहा कि इस फंक्शन को, इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालिए। तो मेरा मतलब ये है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 5/2 पर। यहाँ से पता चल गया। अब मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, तो हमने यहाँ पर देखा भाई रख के कि ये वैल्यू कैसी आ रही, नेगेटिव। तो मैं बोलूँगा इस फंक्शन की 5/2 पर वैल्यू मैक्सिमम होगी। समझिए 5/2 पर वैल्यू मैक्सिमम होगी, पर मैक्सिमम कितनी। तो मैं इस फंक्शन में जब 5/2 की वैल्यू रखूँगा तो मेरे को आएगा 25/4। तो 25/4 उस समय उसकी वैल्यू होगी।
बस हमारा क्या है, इतना सा क्या है, ये कंसेप्ट है, हमको बस इतना सा क्या करना है, इसको समझना है। तो ये हमारा मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तरीका है, ठीक है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन और है कि मैं बोलता हूँ भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालो, तो आप बहुत अच्छे से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आपको यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, आप वो चेक करेंगे, उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर आपको वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगी, आप बता देंगे कि फंक्शन मैक्सिमा में है या मिनिमा में है, फिर कितनी है वैल्यू, तो आप वहाँ पर उसकी x की वैल्यू जो निकलेगी आप वहाँ रख देंगे, ठीक है। अब मैं आपको x की पावर 3 वाला करके बता देता हूँ। देखिए वैसे आना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए मेरे पास फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, इसका मैक्सिमा या फिर मिनिमा क्या करना है, मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, dy अपॉन डी एक्स, और फिर ये कहाँ गया, अपन इसको डबल करेंगे, ये तो इससे क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट करके देखते हैं अपन यहाँ पर। देखिए इसको क्या होगा, हमारा dy अपॉन डी एक्स, मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। तो कितना होगा मेरा d अपॉन डी एक्स, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, समझ में आ रहा है। तो इसको डायरेक्ट करूँगा मैं, थोड़ा सा आप डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। तो कितना होगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, और कितना होगा माइनस 0, मैं नहीं लिखता, dy अपॉन डी एक्स, समझ जाएंगे आप इतना, मैं उसको नहीं लिखता। ये हो गया मेरा क्या, नॉर्मल सा कंसेप्ट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं बोलूँगा भाई dy अपॉन डी एक्स 0 होना चाहिए, अगर वैल्यू निकालना है। dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर होगा, 0 के, मतलब 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 किसके बराबर होगा, 0 के। आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वैल्यू निकलेगी, सॉरी इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, माफ़ करना, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी। तो यहाँ पर देखो इसकी x की 2 वैल्यू कितनी निकलेंगी, x माइनस 6, मतलब x इज इक्वल टू 6 आएगी यहाँ पर एक वैल्यू, और आएगी x इज इक्वल टू 1, 2 वैल्यू निकल के आएंगी आपकी, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, एक 6 और एक कितनी निकलेगी 1, 2 वैल्यू आपके यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या होगा हमारा, dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ ये फंक्शन 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। तो यहाँ देखो इसको क्या ले सकते हैं, 12x माइनस 42, ठीक है ना, ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ना ये पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा, पता नहीं चल रहा भाई कितना कैसा क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ये हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं बात करता हूँ, मान लेते हैं कि एट x इज इक्वल टू 1, मान लेता हूँ x इज इक्वल टू 1। अब मैं अगर x इज इक्वल टू 1 रखूँगा यहाँ पर, तो मेरे को क्या मिलता है, देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कब x इज इक्वल टू 1 पर मेरे को मिलेगा 12 माइनस 42, मतलब कि माइनस 30, और ये है कैसा, नेगेटिव, मतलब कि x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, दैट मीन्स वी विल फाइंड मैक्सिमा। अब ये आप x इज इक्वल टू 1 जो है उठा के इस फंक्शन में रखो, आपको मैक्सिमा की वैल्यू मिल जाएगी, समझे आपने। x इज इक्वल टू 1 जो है इस y में, यानी कि यहाँ पर उठा के रखो तो आपको मैक्सिमा की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं बोलूँ कि x इज इक्वल टू 6 पर, एट x इज इक्वल टू 6, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो मिलेगा आपको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा, 72 माइनस 42, 30 प्लस 30 आ जाएगा आपका, कितना आएगा प्लस 30, और ये पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, मतलब कि x इज इक्वल टू 6 पर इसकी वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी। और आप मिनिमम होगी, और कितनी मिनी होगी उसकी वैल्यू, आप इधर पर उठा के 6 रख देंगे तो आपको मिनिमा की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना आपको। आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस इस पर ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान देना है, ठीक है। ये फंक्शन कहाँ पर काम में आएंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे वैल्यू कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, तब हमको ये वाले कंसेप्ट वहाँ पर लगते हैं। तो ठीक है, तो आप बस इसमें ध्यान दीजिए। अभी आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
अब हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे और वो है क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम अपना डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, बंद करेंगे। यहाँ देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन समझिएगा आप, क्वेश्चन अपने हिसाब से लिख लेना, पहले ध्यान दो क्या है। मतलब कोई एक बबल है, बबल आपका समझ ना, पानी का बुलबुला टाइप का, ठीक है ना, बबल है। उसकी रेडियस जो है वो 2 मिलीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूँ मैं अगर, द रेडियस ऑफ बबल, ठीक है ना, रेडियस ऑफ बबल इंक्रीजिंग at rate of 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया ना। मतलब उसकी जो रेडियस है वो हर सेकेंड में 2 मिलीमीटर बढ़ जाती है, ठीक है। तो फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्लियर है। हम क्या बोलेंगे, फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया when its radius is 5 मिलीमीटर। जब इसकी रेडियस कितनी हो, 5 मिलीमीटर हो, तब मेरे को बताना है कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा और वॉल्यूम कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। आपने देखा होगा जैसे बरसात में पानी गिरता है तो उस समय क्या होता है, जैसे पानी गिरा तो एक बबल बनता है, थोड़ी देर बाद फूट जाता है। तो उसका मतलब क्या है, जब वो एकदम से इतना बड़ा तो बना नहीं होगा, जब पानी गिरा होगा उसमें एयर पॉकेट आया होगा तो वो ऐसा बड़ा होता है इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब उसकी रेडियस जो है लगातार टाइम के हिसाब से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वही रेट हमको दिया है कि 2 मिलीमीटर 1 सेकेंड में बढ़ जाती है। तो मेरे को ये बताना है कि जब उसकी रेडियस 5 मिलीमीटर होगी तब उसका वॉल्यूम कितना होगा और उसकी सरफेस एरिया कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना एक चीज़, हम क्या बोलेंगे सॉल्यूशन में देखना है। यहाँ पर हमें गिवन है, ध्यान देगा, हमें क्या है, गिवन है, गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ध्यान दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितनी है, dr अपॉन dt इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ रहा है आपको, ये दिया हुआ है आपको रेट ही है ना, यही तो डिफरेंशिएशन है। किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ चेंज होना, मतलब रेडियस का समय के हिसाब से चेंज होना, कितना दिया हुआ है, 2। समझ में आ गया ना, ये दिया हुआ है आपको। तो आपको निकालना है चेंज इन सरफेस एरिया, मतलब कि फाइंड वॉल्यूम और क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया। कब, जब रेडियस कितनी हो, 5 मिलीमीटर हो। तो हमको मालूम है एज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आखिर बबल जो है वो कैसा होगा, स्फीयर के जैसे ही होगा। एस इज इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है किसका होता है, बबल का सरफेस एरिया होता है। तो हमको चेंज निकालना है, क्योंकि जैसे रेडियस चेंज हो रही है तो वैसे उसका सरफेस एरिया भी तो चेंज हो रहा होगा। तो हम क्या निकालेंगे, नाउ क्या निकालेंगे, डी एस अपॉन डी टी। कितना होगा, डी अपॉन डी टी ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। पर ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये टी के टर्म्स में है और ये किसके टर्म्स में है, आर के टर्म्स में है। तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। अगर मान लो ये आर होता तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाता, पर ये टी का फंक्शन है और ये आर का है, ये टी के रिस्पेक्ट में और ये फंक्शन किसका है, आर का है। मतलब आर फंक्शन कर रहा है ना, रेडियस चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। अगर नीचे यहाँ आर आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। कोई इशू नहीं, हमेशा लिख सकते हैं इसमें डी आर अपॉन डी आर, जो फंक्शन है उसी का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन कर दिए। इतना क्लियर है सभी को। जैसे रेशनलाइजेशन करते थे ना आप, वैसी प्रोसेस हम मान लेते हैं कि इसमें हमने 1 का मल्टीप्लाई किए, मतलब कि डी आर अपॉन डी आर का क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन कर दिए। तो इसको यहाँ ला देते हैं, ठीक है, और इसको जो है हम यहाँ ला देते हैं, ठीक है, ऐसा कर देते हैं हम। तो ज़रा ध्यान देना, फिर से क्या होगा आपका स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, डी अपॉन डी आर ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन
dt। हो गया हमारा स्टेप नॉर्मल सा, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा तो क्या करूँगा मैं इसमें 4 पाई को लाऊंगा कांस्टेंट, इधर कितना होगा d अपॉन डी आर ऑफ आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। आपको फंक्शन मालूम है ना, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n कितना होता है n x की पावर n-1। तो यहाँ पर x की जगह कितना है r है, बस बात इतनी है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4 पाई इंटू इसका कितना होगा 2r और इसकी वैल्यू कितनी है 2। देखो क्वेश्चन में ही दी हुई है डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 2। तो जो हमारा आंसर आएगा कितना होगा 16 पाई r। किसकी वैल्यू है आपकी ये डी एस अपॉन डी टी की। क्लियर है। अब इसमें निकालना है का जब रेडियस कितनी हो 5 मिलीमीटर हो। नाउ एट r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर लिख लेना आप, मिलीमीटर कोई इशू है नहीं यहाँ, ठीक है ना। यहाँ देखो डी एस अपॉन डी टी ऑफ कितना r इज इक्वल टू 5 कितना होगा 16 पाई इंटू 5 कितना होगा 80 पाई मिलीमीटर के समथिंग, ठीक है ना। 80 पाई मिलीमीटर के समथिंग क्या कर सकता हूँ मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। आप जो भी चाहें आप ऐसा देख सकते हैं। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। ये उस समय क्या होगा एरिया होगा उसका। वॉल्यूम पूछता है तो एज वॉल्यूम कितना होता है आपका, एज वॉल्यूम v इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है ना वॉल्यूम आपका स्फीयर का। इसको भी हम कैसे करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा dv अपॉन dt ऑफ d अपॉन dt ऑफ 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हैं इसको ऐसा, है ना। अब देखो जैसी प्रोसेस हमने यहाँ की थी वैसी प्रोसेस यहाँ भी कर देते हैं। t के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं तो हम क्या करेंगे इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ देखो लिख देंगे d अपॉन डी आर ऑफ 4/3 पाई r क्यूब इंटू डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं। नॉर्मल केस बिल्कुल इसी के जैसा पूरी की पूरी प्रोसेस हम यहाँ दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो हमको कितना मिलेगा 4/3 जो पाई बाहर आ जाएगा d अपॉन डी आर ऑफ आर क्यूब इंटू कितना होगा डी आर अपॉन डी टी। तो कितना होगा 4/3 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 3r स्क्वायर इंटू 2, इसकी वैल्यू तो 2 दी ही हुई है, ठीक है। ये 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचेगा मेरा यहाँ पर 8 पाई r स्क्वायर, किसकी वैल्यू है dv अपॉन dt की। नाउ एट r इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, ठीक ना। एट r इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर रख देते हैं वैल्यू, तो कितनी होगी हमारे पास dv अपॉन dt ऑफ r इज इक्वल टू 5, तो कितना होगा 8 पाई इंटू 5 स्क्वायर, मतलब कि कितना हो जाएगा 8 पाई इंटू 25, मतलब कि 200 पाई, और वो यूनिट आपकी जो भी है। समझ में आ गया ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं का जब रेडियस कितनी हो 5 हो। समझ में आ गया आपको। अब मैं एक क्वेश्चन यदि आपसे बोलूँ, एक क्वेश्चन समझिएगा, ये आप खुद कर लेना, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ देखो क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक ना। तो बोलता है कि फाइंड इट्स एरिया, क्या करना है इसको फाइंड इट्स एरिया, आपको एरिया निकालना है, ठीक ना। आपको इसका क्या निकालना है एरिया निकालना है जब रेडियस जो है वो कितनी हो 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बिल्कुल इसी के जैसा है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको पता है एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे डिफरेंशिएशन का बेसिक यूज़ है, आप इसको करिए और ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बुक में हैं आप निकालिए करिए। ये हमारा डिफरेंशिएशन है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है, आप इसे नोट करिए अच्छे से।